मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दे रहा हूं कि आप बराबर अधिवक्ताओं की समस्याओं को उठाते रहते हैं और इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। मामला ये था कि हमारे सिविल कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं जकी अहमद साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके परिवार की दुकान संगम गली में मेन चौक के पास वो स्थान है, कोतवाली क्षेत्र में वहाँ दुकान थी। किन परिस्थितियों में कैसे जो है कुछ अराजक तत्व जो है उस दुकान में अपना गेट उट लगा करके अवैध ढंग से रात में कब्जा कर लिए। वकील साहब ने हमको सुबह फ़ोन किया कि भैया ऐसी बात हुई, मेरी दुकान जो है पर गेट उठ खड़ा कर लिए हैं सब और अवैध ढंग से जो है गुंडई के बल पर जो है गेट लगा लिए और इस तरह का मामला है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप कोतवाली पहुंचिए, मैं कोतवाली पहुंच रहा हूं। इस बीच टेलीफोन से मैंने कोतवाल साहब से कहा कि इस तरह का मामला है, वकील साहब की दुकान जो है ज़बरदस्ती जो है गुंडई के बल पर रात में कब्जा हुई। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। पहले तो मुझको ये भाषा ठीक नहीं लगी कि एक अधिवक्ता के प्रति इस तरह की भाषा शहर कोतवाल की, ये मुझको अच्छी नहीं लगी। कह दीजिए उससे कि वो वहाँ चौकी चल जाए, हट्टी मदारी चौकी। हमने कहा वो कहाँ जाएंगे ये उनका विषय है, मैंने आपके संज्ञान में डाल दिया। लेकिन कोतवाल साहब के बात से मुझको लगा कि उनका रोल बहुत नकारात्मक उनके बातचीत से मुझको लगा। फिर मैंने पुलिस अधीक्षक मऊ पांडे जी को फ़ोन किया। वहाँ से मुझे कहा गया कि आप सीओ सिटी शीतल प्रसाद पांडे जी से मिलिए, शीतला प्रसाद पांडे जी से। संडे का दिन था, मैंने फ़ोन किया सीओ सिटी साहब को। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऑफिस बैठा हूँ, आप आ जाइए। मेरे साथ करीब 8-10 अधिवक्ता भी थे, जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्मी यादव, रईस अहमद साहब, जकी साहब थे ही, तनवीर साहब थे, जयप्रकाश यादव जी थे, तमाम विवेका गुप्ता थे। ये सारे अधिवक्ता मेरे साथ गए। सीओ साहब का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने पूरा सम्मान दिया अधिवक्ताओं को और कहा कि नहीं, पता किया उन्होंने सच्चाई की। सच्चाई क्या, तो दरोगा ने बताया कि नहीं साहब, रात में गेट लगाया गया है। और उसके बाद अधिवक्ताओं की उन्होंने मदद किया और अधिवक्ता उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं। और मैं इसमें पुलिस अधीक्षक मऊ साहब को और सीओ सिटी साहब को बधाई दूंगा कि इन लोगों ने वकीलों के मामले में बराबर, शीतल प्रसाद पांडे जी तो भी नए आए हैं लेकिन इनका रोल भी बहुत पॉजिटिव रहा। और एसपी साहब जो पांडे जी हैं, वो जब भी किसी अधिवक्ता का मामला लेके मैं गया हूँ, जितना संभव है मदद किया उन्होंने। मैं सभी अधिवक्ता साथियों को सम्मान के लिए शुरू से लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा और उनके हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में और इसके पहले मामले में देखा कि पुलिस अधीक्षक साहब का रोल बहुत अच्छा रहा। पहले धनंजय मिश्रा जी थे, उनका भी रोल बहुत अच्छा था सीओ के रूप में। और जो नए सीओ साहब आए शीतला प्रसाद पांडे जी, इनका भी रोल बहुत अच्छा था। इन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक अधिवक्ता की मदद करके इन्होंने न्याय किया। अब कोतवाल और चौकी इंचार्ज के लिए क्या कहेंगे? कोतवाल चौकी इंचार्ज के बारे में आप प्रिजम्पशन कर लीजिए कि ये कहने पर कि साहब वो अधिवक्ता महोदय की दुकान कब्जा हो गई, कह दीजिए कि उससे वो चौकी जाए। तो भाषा से अंदाजा लगा लीजिए कि इन लोगों का रोल का क्या रहा, क्या मामला है। चौक पे पास एकदम मेन व्यस्त जगह पर दुकान कब्जा हो और बात कहने पर कि अधिवक्ता का मामला है, तो भाषा जिस तरह की थी उससे मुझको बहुत निराशा हुई। तब मैंने अधिवक्ता साथियों को फ़ोन किया, मैं कहा आप लोग आइए, कोतवाली पहुंचिए और कोतवाली चलकर इस मामले को इसका हल किया जाएगा। मैं जब भी आवाज़ दूंगा, जब भी आह्वान करूंगा, बड़ी तादाद में अधिवक्ता जो है सड़क पर उतर जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी स्तर पर उतर जाएंगे। इसी दम पर मैं किसी अधिवक्ता के साथ अन्याय नहीं होने देता हूं। और सारे अधिवक्ता जानते हैं कि सच्चाई पर लड़ते हैं और अधिवक्ता हित के लिए लड़ते हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़, केवल अधिवक्ताओं के लिए और बहुत जो न्यायोचित होता है उसके लिए मैं उतरता हूँ सड़क पर। और मेरे साथ एक आवाज़ पर बहुत बम्पर अधिवक्ता जुटते हैं। मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट मऊ में प्रैक्टिशनर हूँ।
अभी विगत 22 तारीख को एक अधिवक्ता है जकी महफूज साहब, कुछ गुंडे द्वारा उनकी दुकान पर कब्जा किया जा रहा था। क्या था मामला? मामला बड़ा गंभीर था, क्योंकि भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती उनकी दुकान को कब्जा किया जा रहा था, जिसके संबंध में जकी साहब ने थाने पर दिया, मगर थाने वाले ने संज्ञान नहीं लिया। जब वो अपने को असहाय महसूस हुआ तो पूर्व अध्यक्ष विनोद पांडे जी को फ़ोन किया और अधिवक्ताओं को फ़ोन किया। विनोद पांडे जी तो तत्काल पूर्व अध्यक्ष मौके पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद थानाध्यक्ष कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब को सूचना देते हैं, मगर जो संतोषजनक उत्तर चाहिए उनके द्वारा नहीं दिया जाता। तुरंत एसपी साहब से बात होती है, एसपी साहब ने संज्ञान लिया। मैं एसपी साहब का भी धन्यवाद देता हूं। इस मामले में बड़ी तत्परता से इन्होंने संज्ञान लेते हुए सीओ सदर को फ़ोन किया। सीओ सदर मौके पर बैठा के सारे अधिवक्ताओं का सम्मान करते हुए तुरंत घटना का संज्ञान लिया। और घटना का संज्ञान लेते ही गलत पाया कि वाकई में भूमाफियाओं द्वारा उनके दुकान पर कब्जा किया जा रहा है। ज़बरदस्ती 4 शटर मंगा लिए गए, उस पर कब्जा किया जा रहा था, मगर सीओ सदर ने अपनी बुद्धिमत्ता कहिए और विनोद पांडे का बहुत अथक मेहनत करिए कि मौके से मारपीट करके भगाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो आज उनकी ज़मीन सुरक्षित बची हुई। जी जनाब, मेरा नाम जकी अहमद है। क्या मामला था? आपकी ज़मीन पे पता चला भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। जी जनाब, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है मरूसी। मेरे पिताजी ने सन 1954 में उसको रजिस्टर्ड बैनामा के ज़रिए ख़रीदा था और 54 में ही नक्शा पास करा के नगर पालिका से उस पर 2 मंजिला दुकानें बनवाई थी। दुकान जर्जर हो गई थी, गिरने लगी, तो फिर किराएदारों से झगड़ा हो गया। उसके बाद उस पर मुकदमा हो गया। तकरीबन 30 साल से उस पर मुकदमा चल रहा है। 22 अक्टूबर की बात है, कुछ लोगों ने मालूम हुआ कि उस पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। तो वहाँ के पड़ोसियों ने मिलजुल के इसको कब्ज़ा करने से मना कर दिया। फिर ये लोग जो है धमकी देने लगे हमको, तो हम गए एसपी साहब के यहाँ। पांडे जी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। उसके साथ ही 8-10 अधिवक्ता और मेरे साथ थे। तो हमने कप्तान साहब से बात किया। कप्तान साहब ने सीओ साहब से मामले को हैंडल करने के लिए कहा। सीओ साहब ने इस मामले को बड़े सुचारू रूप से हैंडल किया और उन लोगों को मना किया कि इस ज़मीन पे कब्जा न करें, और ये प्रकरण अभी चल रहा है और ज़मीन मेरी है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई अनर्गल कब्जा न करे। भूमाफियाओं को शह कहाँ से मिल रही है? अब देखिए, पूरे शहर में ये हाल चल रहा है। ये पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि भूमाफिया जो है लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। और मैं दीवानी में, कचहरी में रहता हूँ और दिन रात यही सब चीज़ें देखता हूँ कि किस तरीके से गरीब मजलूम लोगों की ज़मीनों को लोग कब्जा कर ले रहे हैं और उसके मुकदमे आते हैं, मुकदमे चलते हैं और कब्जा कोई और करके ले जाता है। 30 साल तक बेचारा आदमी लड़ता रहता, चला जाता है और फिर उस पर कुछ हो नहीं पाता। विगत 4-5 सालों से ये काम बहुत बढ़ गया है। अब भूमाफियाओं ने पूरे शहर पे एकदम शिकंजा कस के रख लिया है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और लोगों को कम से कम इससे निजात दिलाए। मैं अधिवक्ता नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं भी इनका शिकार हो गया हूँ। अच्छा, ये आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, अधिवक्ता होने का बिल्कुल अधिवक्ताओं ने मेरा साथ दिया है। इतने अधिवक्ता साथी मेरे साथ खड़े हैं। मैं अधिवक्ता हूं, तो प्रशासन ने भी मेरी बात को बहुत गौर से सुना और मेरे मामला को अच्छे तरीके से टैकल किया। ख़ासतौर से मैं सीओ साहब को कहना चाहूँगा कि सीओ साहब ने इस मामले को बहुत कायदे से टैकल किया और मामला जो है नॉर्मल है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंटर बार एसोसिएशन महू अब्दुल कादिर। ये आपका अधिवक्ता साथी का शोषण हो रहा था और तमाम मौके पर अधिवक्ता साथी और भी पहुंचे और उनकी ज़मीन को बचाया गया। जी, ये मामला था जकी अहमद साहब हमारे सिविल कोर्ट मऊ के पिटिशनर हैं। उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, 1954 का बनामेदार थे, बावजूद इसके भूमाफिया उसको कब्ज़ा कर रहे थे। ये मामला हमारे पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे जी के संज्ञान में आया। उन्होंने अपना पूरी की कोशिश किया इस मामले में। इस मामले को एसपी साहब से भी बात किया, फिर सीओ साहब से बात किया और एसपी साहब और सीओ साहब की मैं प्रशंसा करूंगा। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और शीतला प्रसाद पांडे जी जो सीओ हैं यहाँ के, सीओ सिटी,
और उनको हैंडओवर किया गया। बहुत ही सलीके से इस मामले को हल किया और जो भू माफिया हैं उनको मौके से छोड़कर भागना पड़ा। अच्छा, जी, यानी कि जकी साहब को न्याय मिल गया। जकी साहब को न्याय मिल गया। वो अधिवक्ता थे और अधिवक्ता समाज उनके साथ था, जो उनको न्याय मिल गया। अगर कोई आम आदमी रहता, मैं शायद नहीं सोचा कि वो ज़मीन कब्जा होने से बच जाता।